अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोगों की गुफ्तगू, हमारी बातचीत प्रीफिक्सेस पे होगी। प्रीफिक्सेस क्या होती हैं? आप लोग इंग्लिश ग्रामर या उर्दू ग्रामर में साबक़े और लाहक़े पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते? इंग्लिश में इन्हें प्रीफिक्स या सफिक्स के नाम से याद किया जाता है। अब प्रीफिक्स क्या चीज़ है या साबका क्या चीज़ होती है? प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है साबका, पहले जो हो चुके हैं। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या? ये कोई एक वर्ड से पहले आएगी कोई चीज़। तो ये बेटा एक लेटर होता है, एक लेटर होता है जिसको हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन की होती है और उसका एक नाम होता है। तो हम किसी भी यूनिट से, जैसे मीटर है, सेकंड है, सुन रहे हो जी? इनसे पहले हम क्या करेंगे? ये लेटर्स लिखेंगे और उन लेटर्स की वजह से या उनके अंदर स्टोर्ड कीमतों की वजह से वो जो आपका यूनिट है, या तो उससे कोई बड़ा यूनिट बन जाएगा या तो उससे कोई छोटा यूनिट बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो आगे जरा बात करते हैं प्रीफिक्सेस के बारे में। तो बेटा ये वर्ड्स भी हैं या लेटर्स हैं जिन्हें हम ऐड कर देते हैं, एडिड बिफोर। क्या ये वर्ड्स हैं या लेटर्स हैं जिनको डाल दिया जाए? जैसे देखें, मैंने लिखा हुआ ला, उसके बाद इलाज लिख दिया, शऊर लिख दिया, जवाब लिख दिया, इल्म लिख दिया। समझ आया नहीं आया? तो ये जो ला लगा हुआ है ये प्रीफिक्स है। ठीक है, सही कह रहे? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ला यानी, ठीक है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, ये ला क्योंकि इनसे पहले आके किसी भी वर्ड से पहले लगा दिया तो एक नया वर्ड जनरेट हो रहा है। तो ऐसे वर्ड को या लेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस कहते हैं या साबक़े कहते हैं। तो द वर्ड्स आर, लेकिन फिजिक्स में ये क्या है? फिजिक्स में भी ये वर्ड्स हैं या लेटर्स हैं जो ऐड कर दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं बिफोर ए यूनिट, यूनिट से पहले, एंड स्टैंड फॉर, और ये मानी देते हैं किसका? द मल्टीपल्स, बड़े यूनिट्स, आर सब मल्टीपल्स या छोटे यूनिट्स का, ऑफ दैट यूनिट उस यूनिट के। ठीक है, तो वो लेटर्स या वर्ड जो कि हम ऐड करने के बाद यूनिट्स के मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स बनाते हैं, आर कॉल्ड या आर नोन एज प्रीफिक्सेस। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस कहते हैं। प्रॉब्लम किसी? इसी तरह द वर्ड्स या द टर्म्स आर वर्ड्स विच आर यूज्ड इंटरनेशनली। ये वो टर्म्स हैं या ये वो वर्ड्स हैं विच आर यूज्ड, जो इस्तेमाल होते हैं इंटरनेशनली, बैनुल इक़वामी तौर पर, आलमी तौर पर, फॉर मल्टीपल्स, बड़े यूनिट्स के लिए, एंड सब मल्टीपल्स, और छोटे यूनिट्स के लिए, ऑफ वेरियस यूनिट्स, मुख्तलिफ यूनिट्स के, एंड
रिप्रेजेंट और ये जाहिर करते हैं ए सर्टेन पावर ऑफ 10। इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो 10 की किसी पावर की जुबान में होती हैं और कॉल्ड प्रीफिक्सेस, उन्हें प्रीफिक्सेस कहा जाता है। ऐसे वर्ड्स या लेटर्स जिनकी वैल्यूज 10 की पावर्स की फॉर्म में हो और उनके जरिए से हम लोग किसी भी यूनिट के मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स बना सकते हो, ऐसे वर्ड्स या लेटर्स या टर्म्स को हम लोग प्रीफिक्सेस कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसकी एग्जांपल्स आएंगी, सुन रहे हो? सबसे पहली क्या है? योटा, सिंबल कैपिटल वाई, जो 10 की पावर है वो 10 की पावर 24 इसकी वैल्यू है। जीटा, सिंबल कैपिटल Z, 10 की पावर 21। एक्सा, सुन रहे हो? क्या? 10 की पावर पॉजिटिव 18, सिंबल कैपिटल E। पीटा, सिंबल कैपिटल P, वैल्यू 10 raised to the power 15। टेरा, सिंबल कैपिटल T, वैल्यू 10 raised to the power 12। गीगा, सिंबल कैपिटल G, सुन रहे हो? एंड इट्स वैल्यू इज 10 raised to the power 9। मेगा, सिंबल कैपिटल M, and its value is 10 raised to the power positive 3। किसका काम है? मेगा का 6 से गलत हो गया ना। मेगा 10 raised to the power 6, किलो 10 raised to the power 3, सिंबल स्मॉल के। हेक्टो, सिंबल स्मॉल h, वैल्यू 10 raised to the power positive 2। डेका, 10 को कहते हैं, ठीक है? डेका, सिंबल स्मॉल d स्मॉल a एंड द पावर ऑफ 10 इज 1। मोनो, क्या? मोनो 1 को कहते हैं और ये 10 की पावर 0 के बराबर। डेसी, अब ये 10वां हिस्सा है, सिंबल स्मॉल g 10 की पावर -1, 1/10 इसकी वैल्यू होती है। सेंटी, सिंबल स्मॉल c, वैल्यू 10 raised to the power -2। मिली, 10 raised to the power -9 and symbol is small m। माइक्रो, 10 raised to the power -6 and the symbol is mu। -6 माइक्रो। मिली बेटा -3 है और माइक्रो -6 है। नैनो 10 raised to the power -9, पिको 10 raised to the power -12 है। फेमटो 10 raised to the power -15। एटो 10 raised to the power -18। जेप्टो 10 raised to the power -21। योक्टो 10 raised to the power -24। ये प्रीफिक्सेस की नाम, उनके सिंबल्स और उनकी वैल्यूज आपने ज़हन में बिठानी है। ये बेटा टेबल मैंने आपकी बुक से कॉपी किया, आपको आपकी बुक में भी दिखा देता हूँ। ये नाम एक्सा और एटो तक आपके बाकी दरम्यान में सारे सिंबल भी दिया, वैल्यूज भी दी। प्रॉब्लम किसी बच्चे को क्लियर हो गया? तो ये प्रीफिक्सेस जो हैं आपकी बुक के ऊपर मेंशन्ड है। प्रीफिक्सेस की वैल्यूज, उनके सिंबल्स और प्रीफिक्सेस के नाम याद करने का आपको फायदा क्या होगा? किसी भी किस्म की कन्वर्जन आपने करनी है तो आपके लिए इंतहाई आसान काम हो अगर आपने सिर्फ ये एक टेबल याद कर। मैं आपको इस चीज का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आपको किसी कन्वर्जन में मुश्किल नहीं होगी, अदरवाइज फिर आप परेशानी का शिकार हो। क्लियर हो गया या नहीं? प्रॉब्लम किसी को? एनी कन्फ्यूजन? सुन, आगे चलते हैं। अब ये देखो, मल्टीपल सब मल्टीपल्स, किलो है ना, इसकी वैल्यू क्या दी? 10 की पावर -3, सेंटी 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9। क्लियर हुआ? तो ये जिनमें 10 की पावर नेगेटिव आ रही है वो सब मल्टीपल्स है और जिसमें पॉजिटिव आ रही है वो क्या है? मल्टीपल। क्लियर हो गया?
वाई वी यूज प्रीफिक्सेस, हम प्रीफिक्सेस यूज क्यों करते हैं? तो प्रीफिक्सेस आर वेरी यूजफुल to express a very large or a very small quantity, या are very useful to express very large or very small quantities. प्रॉब्लम दूसरी, इनके जरिए से एक बहुत बड़ी क्वांटिटी को या एक बहुत छोटी क्वांटिटी को हम लोग बड़ा आसानी के साथ लिख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि डबल प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है। जैसे आप कह दें कि जैसे किलोमीटर तो आप कह सकते हैं, लेकिन सेंटी किलोमीटर कह दें, ये नहीं हो सकता। डबल प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है। क्लियर हुआ? अब आपसे तो बंदा ये पूछ ले कि एक ऐसा बेस यूनिट बताएं जिसके साथ प्रीफिक्सेस लगी हुई हो। 7 बेस क्वांटिटीज के नाम पढ़े, यूनिट्स पढ़े हैं, मुझे वो बेस यूनिट बताओ जिसके साथ एक प्रीफिक्सेस लिखी हुई है। नहीं पता? तो दैट इज किलोग्राम। किलोग्राम में जो किलो है ये प्रीफिक्सेस है, असल ग्राम है, ग्राम जिसके साथ किलो लगा हुआ है ये प्रीफिक्सेस है। तो वो वाहिद बेस यूनिट जिसके साथ प्रीफिक्सेस यूज हो रही है वो कौन है? किलोग्राम। ठीक है। अब बेटा जी एग्जांपल्स आ गई हैं आपकी, वो क्या कह रहे हैं आपसे? ये जो नंबर्स गिवन है इनको प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करके लिखो। क्या करके? प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करके लिखिए। तो कैसे लिखेंगे आप लोग? बोलिए कैसे लिखेंगे? तो बेटा ये मेंशन्ड होगा, मेरी बात गौर से सुनो। ये क्या होगा? मेंशन्ड होगा कि आपका जो यूनिट है आपने उसको किस में लिखना है? किलोमीटर में लिखना है। ठीक है। मेगावाट, मेगा में कन्वर्ट करना है, सेंटी में, नैनो में, पीको में, जिसमें भी। तो आपको फाइनल बताया क्या होगा? समझ आया नहीं है? अब ये जो आपका लिखा हुआ है इसको देख लीजिए, क्या दे दिया? 2 लाख मीटर्स पर सेकंड। प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करो। ठीक है। ये तीन, मैं एक डायरेक्ट भी बता दूं आप, 3 जीरो कौन से नंबर में होते हैं? 1000 में ना। तो यहां आप किलो डाल दें डायरेक्ट। एक तो ये तरीकाकार है। एक क्या आप इसे लिखें। ठीक है। अब आप एक बड़ी सी ब्रैकेट लगाएं, तो उसके अंदर मीटर पर सेकंड लिख दो। ठीक है। आपने इसको किलो में कन्वर्ट करना, बोलो। पीछे किलो में कन्वर्ट किया ना, किलो में। तो बेटा जी प्रीफिक्सेस के टेबल पे चले जाओ। किलो की क्या वैल्यू है? एंड रेज द पावर पॉजिटिव 3। तो आप क्या करें? जो वैल्यू लानी है उसको यहां लिख दें, 10 की पावर पॉजिटिव। जैसे ही आप पॉजिटिव 3 लिखेंगे साथ 10 की पावर -3 भी लिखें। जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने से डिवाइड। इसका मतलब क्या है? 10 की पावर पॉजिटिव 3 को अगर मैं 10 की पावर -3 से डिवाइड कर दूं तो आंसर, सॉरी, पॉजिटिव 3 से डिवाइड कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। ये काट के आंसर क्या देगा? 1 ही देगा ना। सेम नंबर है ना। बात सुनिएगा बेटा, मैथमेटिक्स का एक उसूल है कि जब कोई भी चीज डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो उसकी पावर का साइन क्या जाता है? चेंज हो जाता है। 10 की पावर पॉजिटिव 3 ये नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगी। ये माइनस का साइन बता रहा है कि असल में डिवाइजर में है। असल में किस में है? डिवाइजर में। तो 10 की पावर पॉजिटिव 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 असल में क्या? ये तो 1 क्या? और 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर ले, आंसर वही नंबर वापस आएगा, नहीं आएगा। इस वजह से आपके सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ 10 की पावर पॉजिटिव 3 को हम क्या कहते हैं? किलो।
ये किलो के बराबर है ना, तो इसकी जगह पे आप क्या पुट कर दें, क्या पुट कर देंगे, 10 की पावर -3 और ये आ गया किलो मीटर पर सेकंड। इसकी जगह पे क्या डाल दिया, अरे हसन इसकी क्या सिंबल है, ये देखो 10 की पावर +3 किलो के बराबर है, तो जहां पे +3 आ रहा वहां मैंने क्या डाल दिया, किलो। ठीक है, अब ये 10 की पावर -3 असल में कहां पे था, बटे के नीचे, ऐसा ही है, तो इसको नीचे ले जाओ। ठीक है जी, किलोमीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 10 की पावर +3। और ये 10 की पावर +3 का मतलब पता क्या है, 10 को 3 दफा मल्टीप्लाई करो, कितनी दफा, तो ये 100 हो गया, 10 10 100 और ये कितना होगा 1000। ठीक है बेटा, तो ऊपर 2 लाख और नीचे 1000 किलोमीटर पर सेकंड, 3 जीरो से 3 जीरो, ऊपर क्या 200 किलोमीटर पर सेकंड, जो आप इंशाल्लाह वही मिलेगा, क्या कर लो, समझ आया नहीं है, एनी प्रॉब्लम। अब ये क्या है, वॉट, क्या इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मैगा में, मेंशन्ड है किसमें, किलो में भी किया मैगा में भी किया, पहले किलो में कर ले, कैसे करेंगे लिए ऐसे, पहले तो ये पता होना चाहिए किलो की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻3 यही है, तो ये ब्रैकेट डाली, वाट वैसे लिखा, यहां पे क्या लेना किलो, तो जहां पे किलो लेना वहां पे 10 की पावर +3 खुद से डालो, और जो चीज खुद से डालते हो उतने से आपने फिर क्या करना, उसको डिवाइड भी करना, लिख दिया। अब नीचे मेंशन कर दो 10 की पावर जो 3 है, ये तो किलो होता है, क्या होता है किलो, क्लियर हो गया, तो ये आ जाएगा और अब मैं यहां पे 10 की पावर -3 लिख के इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, किलो वाट। अब ये नीचे जाके डिवाइड करेगा, बोलते क्यों नहीं हो, किलो वाट, ये क्या है 1000, ऊपर क्या है 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो क्या आ गया 4800 किलो वाट। ठीक है जी, अब मैं आपसे कहूं मेगा लेके आना, मेगा, तो ये बताओ मेगा जो है वो 10 की किस पावर के बराबर है, बताइए, मेगा 10 की पावर +6, यहां वाट, जो लेके आना वो कैसे, देखो 48 ये आ गया, ब्रैकेट लिखी, वाट एज इट इज यहां पे आएगा, हमने मेगा, पहले बताओ मेगा की वैल्यू क्या, 10 की पावर +6, तो जिस पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 10 की पावर +6 तो मेगा होता है, तो यहाँ पे कैपिटल एम आ जाएगा। ठीक है बेटा, 10 की पावर -6 वैसे रहेगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, मेगा वाट। अब ये नीचे जाकर डिवाइड करेगा, पावर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, अब
ये क्या है 10 लाख कितना यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख कितने जीरो कटेंगे 6 जीरो 5 जीरो कट गए यहां पे पॉइंट आ गया। अब जैसे ही आप 10 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट एक और पीछे चला जाता है तो ये पॉइंट कहां चला जाएगा यहां पे तो यहां मेगा वाट जवाब आ गया 4.8 मेगा वाट। क्लियर हो गया तो ऐसे करना होता। अच्छा मजे की बात बताऊं जब आप किसी चीज को 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट एक प्लेस लेफ्ट पे जाता है और जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक प्लेस राइट पे आता है पीछे भी जाता है और आगे भी कैसे 10 से मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से। क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये दूसरे वाला ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी दी है आपको ठीक है इसको कन्वर्ट करना 3300 हर्ट्ज। अब इसको किस में कन्वर्ट करना मेगाहर्ट्ज में। जब मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट करना गौर से सुनना ब्रैकेट लगाई इधर हर्ट्ज लिखा मेगा 10 की पावर 6 होता है -6 इसी यहाँ पे मेगा आ जाएगा ठीक है। तो क्या आ गया 10 की पावर -6 इसकी जगह पे आ गया मेगा साथ आ गया हर्ट्ज। या मेंशन कर दो कि 10 की पावर की जो 6 था ये मेगा कैपिटल एम के बराबर था मैंने लिख दी। आगे 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई नीचे जाके इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 मेगा हर्ट्ज। ठीक है जी 6 जीरो थे 3 3 6 कट गए पॉइंट यहाँ पे आ गया 3300 मेगा हर्ट्ज कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ। तो ये बेटा आपकी बुक के ऊपर एक छोटी सी एक्सरसाइज गिवन थी जो हमने कर ली प्रॉब्लम किसी की। अब जरा यहाँ देखें चौथे सवाल 0 पॉइंट कितने जीरो आ रहे हैं 4 जीरो फिर ग्राम। अब इसको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है किसमें माइक्रोग्राम। मुझे जरा लिखवा दें सात ग्राम था माइक्रो में जाना है 0.00002 इसको वैसे लिखेंगे यहां अंदर ग्राम डाल दो। माइक्रो की क्या वैल्यू होती है जिसमें जाना उसकी वैल्यू पुट करो 10 की पावर -6। अब अगर -6 से मल्टीप्लाई किया तो +6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें पता कि 10 की पावर -6 क्या होता है माइक्रो वो इसकी जगह पे डाल देंगे 0.00002 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर +6 माइक्रोग्राम। अब अगर 10 की पावर +6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेसिमल पॉइंट जो है ये पॉइंट कितनी प्लेसेस राइट साइड पे आएगा 6 प्लेसेस। कितनी प्लेसेस 1 2 3 4 5 और एक और प्लेस है ना तो यहाँ पे 0 लगा दो कितनी प्लेसेस हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा 0.00002 था ये लगाया चल के यहाँ पे आएगा पॉइंट तो ये तो 20 बन जाएगा ना बाकी जीरो तो सारे खत्म हो जाएंगे और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। सुन रहे हो नहीं सुन रहे तो दिस विल बी 20 साथ क्या आ गया माइक्रोग्राम्स। अब चेक कर लें हमने ठीक किया
क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब यहाँ क्या हो रहा है ये आपको समझ नहीं आएगा, अपने तरीके से करें। जो जिसमें जाना ना उसके सिंबल की वैल्यू याद रखिए, याद होगी तो कन्वर्ट करना आसान है मुश्किल है? बहुत आसान है। अब आगे देखो, ये नंबर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, किसमें? नैनोमीटर में कन्वर्ट करना। प्रॉब्लम किसी को? आ जाओ, नंबर लिखवा दो ऐसे। एट वन चेक कर लो। तीन तीन 6 2 8, ठीक है। प्रॉब्लम किसी को? नैनो में ये तो नंबर तो वैसे ही आ जाएगा ना, ठीक है। नैनो 10 की पावर -9 होता है, यहाँ -9 डाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर +9 से, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बिकॉज 10 की पावर -9 इज नैनो। तो यहाँ एज इट इज हम लिखते जाएंगे 0.000000081। अंदर क्या आ जाएगा, 10 की पावर +9 और साथ क्या आ जाएगा, नैनो इसकी जगह पे 7 मीटर आ जाएगा। तो ये इसकी अच्छी खासी वैल्यू होती है नैनो, ठीक है। अब ये 10 की पावर 9 है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल पॉइंट राइट प्लेस पे जाएगा, कितने? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आएगा, समझ लो, यहाँ से उठ के यहाँ पे, तो रिजल्ट आ जाएगा 8.1 नैनो मीटर। ये आप देख लें, ठीक है जी। अब पीछे रहेगा एक आइडिया साइंटिफिक नोटेशन का। सो वी विल टॉक अबाउट दिस आइडिया इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान